हर वीक 1-1 किलो लॉस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, ठीक है। अब 1 किलो मुझे लॉस करना है, उसका मतलब क्या करना पड़ेगा हर वीक में, यानी उसको डिवाइड करना पड़ेगा डेली में। डेली में मुझे 45 मिनट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, 45 मिनट मुझे रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद धीरे 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 मेरा वेट लॉस होगा। ठीक वैसे मान के चलो अभी बैठो बिजनेस करे, आपने किया, आपने बोला कि मेरे को 10 महीने में 10 लाख रुपए कमाना है, तो उसको डिवाइड कर दो महीने से, तो 1 महीने में कितना हो, 1 लाख कमाना है। जो प्लान है हमारा, अगर उसके हिसाब से स्टडी करते हो, अगर सुपर फैमिली की भी बात करते हो, तो फिर एक पैर का मिलता है 7,500, 2 पैर का मिलेगा 15,000, राउंड फिगर गिन लो, 4 पैर का कितना मिलेगा, 30,000 मिलता है। उसके हिसाब से आप ये प्लानिंग कर लो। अगर मान के चलो आज आप नए और आपकी इनकम 1 लाख के ऊपर भी नहीं हुई, तो 10 लाख 10 महीने में नहीं आएगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, कुल्हाड़ी को पहले आपको तेज करना है, राइट। तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, उसको मंथ के साथ डिवाइड कर दो। आप देखो कि महीने का 1 लाख कमाना है, तो नेटवर्क में कितने लोग होने चाहिए, वो आपके ऑफलाइन के साथ बैठो, वो आपको ज्यादा समझाएगा, क्योंकि अभी मैं वो बता नहीं सकता, ज्यादा टाइम चला जाएगा। आपको मन कमाना है 1 लाख रुपया, 10 महीने में 10 लाख कमाना है, टारगेट लो महीने में 1 लाख मिनिमम कैसे आएगा। अगर उसको और ज्यादा कम करना है तो ये टारगेट लो मिनिमम 50 कैसे आएगा, पहले महीने में 50 कैसे आएगा, क्योंकि उसके बाद तो होगा डुप्लीकेशन। पहले महीने में 50,000 कैसे आएगा, उसके लिए मुझे टीम साइज कितनी होनी चाहिए, कितने क्लोजिंग होनी चाहिए, कितने पैर होने चाहिए, अभी मेरे पास जितने भी लोग हैं उसके पास से कितना अचीवमेंट करवाना है, क्या क्या उसको इनकम का टारगेट देना है, तब जाके आपका महीने का गोल पूरा होगा। और जैसे महीने का गोल पूरा होता है, धीरे 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 आपका 10 महीने का गोल पूरा हो सकता है। तो ये होता है प्रोसेस गोल, राइट। दूसरा का एग्जांपल देता हूँ, आपने नाम सुना उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट करके एक एथलीट है जो वर्ल्ड चैंपियन है, और उनको 11 बार गोल्ड मेडल मिला हुआ है। उन्होंने पहला जो रिकॉर्ड बनाया था 100 मीटर की जो दौड़ है ना, ठीक है, वो मात्र 10 सेकंड में पूरी की। और 4 साल बाद उन्होंने क्या किया, 4 साल के बाद वापस 100 मीटर की जो दौड़ थी उसमें 9.5 यानी 9.5 सेकंड में पूरा किया, यानी कि उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। और 9.5 सेकंड में पहला रिकॉर्ड किया 10 सेकंड में, दूसरा रिकॉर्ड ब्रेक किया 9.5 सेकंड में। ऐसे करते करते 11 गोल्ड मेडल मिले उनको वर्ल्ड चैंपियन में। और ऐसा बोला जाता है जो उसेन बोल्ट है पूरे ओलंपिक ग्राउंड में सिर्फ 115 सेकंड ही दौड़े हैं, और वो 115 सेकंड का उनको जो मिला है ना $119 मिलियन, 119 मिलियन डॉलर मिला है 119 सेकंड दौड़ने का। अब सवाल ये है, सर हम तो 2 मिनट भी काम नहीं कर सकते, 2 मिनट में भी क्विट कर देते, या 2 मिनट काम करते तो भी कुछ ना कुछ हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, बताना ये चाहूंगा भाई साहब को जो 119 सेकंड का 115 सेकंड का 119 मिला नहीं है, जो 119 मिलियन लेने के लिए या वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए भाई साहब ने 20 साल मेहनत किया है। और जो 20 साल मेहनत किया वो है उसका प्रोसेस गोल। बात समझ में आई? जो 20 साल जो मेहनत किया है वो है उसका प्रोसेस गोल, और जो उसको गोल्ड मेडल जो मिला है ना वो है उसका एंड गोल। यानी कि आपने जो भी लिखा, 3 गोल जो आपके लिखे वो आपके एंड गोल है। अब मैं बात करने वाला हूं व्हाट इज द प्रोसेस गोल। क्या ऐसा करने से वो सारी चीजें हासिल होगी, उसके लिए आपको आना है पेज नंबर 11, 12 और 13। फटाफट पेज नंबर 11 पर आ जाओ। अभी पेज नंबर 11 पे लिखा क्या है, इन 3 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको जो डेली एक्शन लेना है, यानी डेली जो कार्य करना है, उसकी आवश्यकता है। जो आपने संख्या 4 में अंतिम पुष्ट में लिखा है उन कार्यों को लिखे
जिन्हें करना आसान है और ऐसे कार्यों के लिखे जो आपके नियंत्रण में हो। यानी कि आपने जो भी 3 गोल लिखे हैं मेन, तो ऐसा क्या क्या काम करोगे उससे ये सारे गोल पूरे होंगे। उसको बोलते हैं एक्टिविटी, उसको बोलते हैं डेली एक्शन। तो उसमें चलो मैं आपको बताता हूँ, बाकी चैट बॉक्स में आप बताना मुझे क्या क्या ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिस बिजनेस मॉडल में हम लोग काम कर रहे हैं, उसको अगर हम करते हैं डेली तो वो वाला काम आने वाले कुछ महीने या कुछ सालों में पूरा हो सकता है। जैसे कि मान के चलो सुबह आप उठते हो, तो आपने क्या किया, सुबह आप उठते हो तो आपकी मॉर्निंग रिचुअल आपको फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वो मॉर्निंग रिचुअल क्या है। उसके बाद क्या हुआ, आपने डेली जो रूटीन होता है उसके बाद आपने किया कि भाई अपलाइन को सीनियर को कॉल कर दिया, सीनियर को कॉल कर दिया, वो भी एक टास्क में आता है। उसके बाद क्या किया आपने, किया आपकी फ्रंट लाइन या आपके डेप्थ में रोज टारगेट करो, आपके जो भी लोग हैं ठीक है उनको टेलीफोनिक बात करो, कॉल करो, कि बॉन्डिंग तो होना, टीम के साथ बॉन्डिंग तो होना चाहिए, टीम कॉलिंग करना है, वो भी आपकी एक्टिविटी में आया। तीसरा देखो कि अभी तक लास्ट वीक में या कल परसों में जो भी आपने काम किया, किसके साथ मीटिंग फिक्स हुई है, किसका फॉलोअप पेंडिंग पड़ा है। टीम में आप किसी के साथ गए, उसको कॉल करो कि भाई जिसके साथ हम गए थे परसों उसका क्या हुआ, उसका क्लोजिंग क्यों नहीं आया, कहाँ पे अटक रहा है, कहाँ पे रीफॉलोअप है। ठीक है, ये सारे आपके डेली टास्क है। उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, वो भी एक डेली टास्क में आता है। उसके बाद आप देखो कि भाई नए लोगों को रिक्रूट भी करना है, कॉलिंग करना है, ठीक है, लिस्ट को अपग्रेड करना है, रोज 4-5 नाम लिस्ट में अपडेट करना है, वो भी एक डेली टास्क में आता है। रोज मिनिमम 2 प्लान करने, खुद का एक प्लान करना और टीम के साथ दूसरे प्लान करने, वो भी एक डेली टास्क आता है। आप देखो जो होम मीटिंग का करना है वो भी डेली टास्क में आता है। यानी वो सारे टास्क लिखने हैं आपको जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। 9 बजे की जूम मीटिंग, वो भी डेली टास्क में आता है। बूट कैंप अनाउंसमेंट हो गया है, मैंने तो रजिस्टर किया कि नहीं, वो भी डेली टास्क में आता है, किस किसने रजिस्ट्रेशन किया, उसके नीचे उसके पास काम लोग हर नेक्स्ट वीक तुम्हारा क्या टारगेट है, ये 2025 में तुम्हारा जनवरी में क्या टारगेट है, दैट इज कॉल्ड सारे डेली टास्क आते हैं। तो ये डेली टास्क आपको लिखने, सारे टास्क लिखने आपको डेली में, रोज नहीं लिखना आप, ये सारी चीजें लिखो आप कि ऐसे कौन कौन से काम करने से मेरे वो गोल पूरे हो सकते हैं। और ये है ना आपके कंट्रोल में होने चाहिए। जैसे कि आपको प्लान बताना नहीं आता, लेकिन आप प्लान बताते हो आपके अपलाइन के माध्यम से, और आपने लिखा डेली प्लान बताना है, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में है, आपके सीनियर के हाथ में। 9 बजे की जूम मीटिंग आपके कंट्रोल में नहीं है, वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन आपके कंट्रोल में क्या है, उसको अटेंड करना, वो आपके कंट्रोल में है। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे काम लिखना है जो आपके कंट्रोल में हो, ना कि दूसरे और के किसी और के कंट्रोल में। तो आपको ये सारे टास्क आपको लिखना है, इसको आराम से 2 दिन लो, आज और कल में लिखो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये सारे ऐसे प्रोडक्टिव टास्क लिखना है जो आपके कंट्रोल में हो, तो इसको काम करना है। और ये लोग रेडी है, आजकल में खत्म कर देंगे, आज ही खत्म करने आपको, तो लिख लोगे। कुछ लोगों ने टेक्स्ट लिखा है, होम मीटिंग, डेली प्लान, शो, फॉलो अप, डेमो, ओके, अपने 10 डेप्थ तक हमारी बातें, हाँ ये भी बहुत अच्छी बात है। आपके टीम में डेप्थ में जाके, ऐसा नहीं कि जिसको जोड़ा उसको ही पकड़ो, आपके टीम में डेप्थ में जाके सबके साथ मीटिंग करनी, काउंसलिंग करनी है। और मैं बोलता हूँ कि अपने टास्क में डेली एक जूम मीटिंग ऐड करो। मान के चलो आपकी 10 टीम है, रोज एक टीम के साथ जूम मीटिंग करो 20 मिनट की, रोज एक जूम मीटिंग करो 20-30 मिनट की। जूम फ्री है, कर सकते हो, कैसे करना यूट्यूब के ऊपर आपको पता चल जाएगा, बहुत आसान है। तो ये छोटी छोटी डेली टास्क एक्टिविटी करनी है जो आपका प्रोडक्टिव काम बढ़ाएगा। ओके, उसके बाद 5वां जो है विजुअलाइजेशन, 5वां जो है विजुअलाइजेशन है। उसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी क्लिप आपको सुनाता हूँ कि व्हाट इज द विजुअलाइजेशन। देखो
आपको डेली सोते, विजुअलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो आपको सोने के टाइम करना है, और उसके लिए मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन 5-10 मिनट का भेज दूंगा, वो आपको सोते टाइम डेली करना। अब ये करना है क्यों है? देखो, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो पिक्चर की लैंग्वेज समझता है। जैसे मैं अभी आपको पूछता हूँ, क्या आपने अमिताभ बच्चन को देखा है? तो भले आप देखा नहीं, बट आपके माइंड में अमिताभ बच्चन की पिक्चर आ गई, पिक्चर आ गई कहा, अमिताभ बच्चन, राइट? मान के चलो इसमें से कुछ लोग सागर सर को नहीं मिले होंगे, लेकिन यूट्यूब के जूम के माध्यम से देखा होगा, तो सागर सर की पिक्चर आ गई। यानी कि हमारा जो माइंड है ना, पिक्चर की लैंग्वेज ज्यादा समझता है, और उसको समझाने के लिए आपको करना चाहिए विजुअलाइजेशन, जो डेली करना चाहिए। उसके ऊपर एक रिसर्च है, मैं आपको सुनाता हूँ। जाएगी। आकर्षण के सिद्धांत को मैं अब अमल में लाना चाहता था, देखना चाहता था कि उससे क्या फायदा होगा। और 1995 में मैंने एक चीज बनाई जिसे कहते हैं विजन बोर्ड, जिस पर अपनी चाहत की हर चीज काट कर मैं लगा देता, जैसे एक कार या एक घड़ी या मेरे सपनों का जीवन साथी। तो ये था मेरे सपनों का बोर्ड, मेरा विजन बोर्ड। तो हर रोज मैं अपने दफ्तर में बैठे बैठे उस बोर्ड को देखता और उन चीजों की मन में छवि बनाने लगता, मानो मैंने उन्हें पा लिया। घर बदलने की तैयारी करने लगा। घर का सारा फर्नीचर, सारे बक्से एक कमरे में रखता, और 5 सालों में मैंने 3 घर बदले। फिर मैं कैलिफोर्निया आया और ये घर लिया और 1 साल तक इसे रेनोवेट किया। फिर जाकर मैंने अपने पुराने घर से अपना सारा सामान मंगवाया। एक दिन सुबह के करीब 7:30 बजे थे, मेरा बेटा मेरे दफ्तर में आया। एक बक्सा जो 5 सालों से बंद पड़ा दरवाजे के पास रखा था, मेरा बेटा उस पर बैठकर पैरों से उसे बजाने लगा। तो मैंने कहा, बेटा डिस्टर्ब मत करो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। इन बक्सों में क्या है डैडी? इसमें मेरे विजन बोर्ड्स हैं बेटे। ये विजन बोर्ड क्या है? मैंने कहा, बेटे इन्हीं पर मैं अपने गोल्स का, अपनी मंजिलों का खाका बनाकर लगा देता हूँ, मेरी ख्वाहिशों की तस्वीर। 5 साल का नन्हा मुन्ना भला इसे क्या समझता। तो मैंने उससे कहा कि बेटे मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या है। और जब मैंने विजन बोर्ड को बाहर निकाला तो उसमें एक घर की तस्वीर थी, वही घर जिसके बारे में मैं 5 साल पहले सोचा करता था। और सबसे ताज्जुब की बात ये थी कि हम उसी घर में रह रहे थे, उस तरह के घर में नहीं। मैंने अपने सपनों का घर कब खरीदा, उसे कब रेनोवेट किया, मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैंने उस घर को देखा और मैं रोने लगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक चमत्कार। वो कहने का मतलब क्या है कि व्हाटएवर जो भी आपके गोल है ना, उसको विजुअलाइज करना है, और उसके लिए नाइट में जब भी आप सोते हो तब ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस करना है, जिसके इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे गाइडेड विजुअलाइजेशन क्लिप्स या मेडिटेशन अवेलेबल है। रोज एक करो। ये क्या करे, आपका सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करेगा। जैसे मैंने बताया कि भाई आपने अमिताभ बच्चन देखा, तो पिक्चर तो आ गई अमिताभ बच्चन की, ये आपने एक इमेज क्रिएट की, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने उसको एक, आपने वो पिक्चर की लैंग्वेज समझता है, अमिताभ बच्चन यानी ये, राइट? ठीक वैसे ही आपने जो आपका ड्रीम है ना, वो अभी आपके पास, वो आपने हासिल नहीं किया, लेकिन जब आप विजुअलाइजेशन प्रोसेस में जाते हो तो सबकॉन्शियस माइंड को ये फील करवाते हो कि ये मेरे पास आ चुका है। उससे क्या होगा, यूनिवर्स प्रोडक्ट, जो प्रोसेस जो है यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज आपको मिलवा देती है। आपको पता है इसको घर लेना है ना, उसको ऐसे, यूनिवर्स को पता है इसको अगर घर लेना है तो उसको ऐसे लोग मिलवाने पड़ेंगे जो ड्रीमर हो। अपने आप लोग आपको मिलना चालू हो जाएंगे, अपने आप की आपकी टीम एक्टिवेट होने चालू हो जाएगी। ठीक है, देखो मैं मुझे पता है ये सब बोरिंग प्रोसेस है, मैं जानता हूँ। इसके लिए 95% लोग ये करते ही नहीं, और जो करते हैं ना वो 5% में आते हैं। खाली प्लान्सों से कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीजें के ऊपर काम करना पड़ता है। ऐसे में थोड़ी ना सफलता आपको मिलेगी। अगर 40 साल का पैसा 4 साल में पूरा करना है, 4 साल में कमाना है, तो भाई साहब मेहनत भी ऐसी करनी पड़ेगी, मेहनत भी ऐसी करनी पड़ेगी। और मेहनत करने के लिए इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क बोलते हैं। हार्ड वर्क के साथ ये लॉजिकल स्मार्ट वर्क भी होना बहुत जरूरी है। लास्ट, उसके बाद छठा है फाइंड एन एक्सपर्ट, मेंटर और कोच, गुरु। आपके जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। जीवन में एक मेंटर, एक कोच आपको हेल्प करता है।
किस तरह से आगे बढ़ना है वो आपको गाइड करता है। कहीं भी आप अटकते हो, कोई भी जीवन में प्रॉब्लम आती है तो मेंटर आपको गाइड करता है। और आप देखना जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके गाइड होते हैं, मेंटर होता है। विराट कोहली तब है क्योंकि उसके पास गुरु है। सचिन तेंदुलकर है क्योंकि उसके पास उनके गुरु है, मेंटर था। अभी गुरु का मतलब ये नहीं कि आपका अपलाइन ही गुरु। अगर आपको पता है मेरा अपलाइन, मेरा मेंटर बहुत सही अच्छा गाइड करता है, वो आपका मेंटर हो सकता है डन। लेकिन कुछ सिनेरियो में किसी का अपलाइन इनएक्टिव है, राइट, तो जरूरी नहीं कि अपलाइन इनएक्टिव गुरु कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं वो ई-बायोड्रम का ही हो, ई-बायोड्रम के बाहर की दुनिया का। भाई इंडस्ट्री में, ठीक है, इंडस्ट्री में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, वो भी आपका गुरु हो सकता है। लेकिन ऐसा गुरु बनाओ, ऐसा मेंटर और कोच उसे बनाओ जिसके बातों से आप प्रभावित हो, जो आपको अंदर से फीलिंग है। ये जो बोलते हैं ना, और सच में अगर मैं ये पूरा किया तो मैं 100% कामयाब होगा। और गुरु इसके लिए भी होना बहुत जरूरी है कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, अगर आपका गुरु नहीं है तो आपको शायद 10-15 हजार घंटे की मेहनत लगेगी। लेकिन अगर आपके पास उस फील्ड का गुरु और मेंटर या कोच है ना, तो माय डियर फ्रेंड, वो टाइम आपका बचा देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस रास्ते पहले चल चुका है। इसके लिए अपनी लाइफ में अगर जीवन में कामयाब बनना है तो आपकी लाइफ में गुरु, मेंटर, कोच होना बहुत जरूरी है। और किसी भी बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी टीम में किसी भी बना सकते हो। जरूरी कोई बैड हो, कोई भी बिजनेस में हो, कोई भी वो नेटवर्क में ना भी हो ना, ऐसे लोगों को आप गुरु बना सकते हो जो आपको प्रभावित करे, जो आपको एक रास्ता दिखाए, राइट। तो वो आपका सबसे ज्यादा है, तो उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। लास्ट नोट जो 7वां है, नेवर गिव अप। बहुत बार ऐसा होता है कि गोल के नजदीक हो या बीच में आप आ गए हो, ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, परेशानी आ गई, और आपने क्या किया, उस बिजनेस को, उस जगह को वहीं छोड़ दिया। और ऐसा मुझे पता है आपके साथ भी हुआ होगा, या आपकी टीम में भी हो रहा होगा, या हो रहा था। यस और नो, राइट है। ये लोग वीडियो ऑन करके बैठे, ऐसा होता है। कभी भी गिव अप मत करो, छोड़ो मत। देखो, अगर आप गिव अप करते हो, यानी कि बिजनेस को छोड़ देते हो, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, आपने 2 साल ई-बायोड्रम बिजनेस किया और उसके बाद मान के चलो छोड़ने की इच्छा हो रही है, तो नुकसान क्या हो पता है, वो 2 साल में आपका टाइम, आपका एनर्जी, आपका पैसा, और जो लोग आपके माध्यम से आए उनका फेथ, उनका विश्वास आपने गवा दिया। सिर्फ आपके डिसीजन से सबसे बड़ा नुकसान आपको ही होता है, कंपनी को नहीं होता, आपको ही होता है। क्यों आपको होता है पता है? आपने 2 साल में मान के चलो 500 का टीम बनाया, आप छोड़ के चले जाओगे, 500 में से 500 छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे, 500 में से 10 लोग तो रहे, यानी आप तो गए, लेकिन 10 आप देके गए कंपनी को, या आपके अपलाइन, या आपके सीनियर को। नुकसान किसका होगा? आपका। और प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। प्रॉब्लम उसको ही आती है जो काम करता है। आपने दशरथ माझी के बारे में सुना होगा, उसका वाई क्लियर था, वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। एक बार वो वहां पे जो गांव है वहां पे गए, पत्थर से, पहाड़ से वाइफ फिसल गई, गिर गई और उनकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल, एक्चुअली वहां से, गांव से अस्पताल बहुत दूर था, लेकिन रिसोर्स न होने के कारण 2-3 घंटे वाइफ लेट पहुंची और मर गई। दशरथ माझी को यह पता चल गया कि मेरी वाइफ मरी, उसका एक ही कारण है, टाइम पर अस्पताल नहीं पहुंची। जो चीज मेरे वाइफ के साथ, अपनी वाइफ से बहुत प्यार कर रहा था, जो चीज मेरी वाइफ से जो चीज मेरे वाइफ के साथ हुआ है, मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा। उसने प्रण लिया वो पहाड़ को काटने का, क्योंकि वो पहाड़ काटता है तो जो 3 घंटे में जो अस्पताल पहुंचने का टाइम था, वो हो जाता था आधा घंटा, ठीक है। तो उसका वाई क्लियर था, कुछ भी करके ये मेरी वाइफ को जो हुआ मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा। तो उसका जीवन का वाई क्लियर था। उसके बाद क्या हुआ, उसको कोई सपोर्ट नहीं किया। पहाड़ तोड़ने में
न तो गांव ने सपोर्ट किया, न सरपंच ने सपोर्ट किया, न गांव के लोगों ने सपोर्ट किया, न तो घर वालों ने सपोर्ट किया, सबने उसको छोड़ दिया। लेकिन जिद थी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये जिद थी उसकी। दशरथ माझी की जिद थी, जब तक तोड़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सबने सपोर्ट करना बंद कर दिया। बहुत सारी प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम हो रही थी, रहने की प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ भी नहीं था, राइट। बट संकल्प था जो वाइट के साथ हुआ, मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, संकल्प बनाया। और आज आप देखो उसको, वर्ल्ड उनको जानता है। मैं कहना चाहता हूँ सिंपल कि बिजनेस प्रॉब्लम पार्ट ऑफ द लाइफ है, डाउनफॉल आता है। जब ई बाइटम बिजनेस में जो डाउनफॉल कुछ महीनों पहले आया था, बहुत लोगों ने छोड़ दिया था, राइट। और छोड़ के किया क्या? बहुत लोग बोलते हैं सर मेरा एक लाइन चल रहा है, दूसरा लाइन नहीं चल रहा। तो भाई साहब आपने एक लाइन तो आपने डेवलप किया, अब थोड़ा और एफर्ट लगा के प्लानिंग रीडेवलप करना है, क्योंकि दूसरी जगह पर जाओगे तो वहां पे भी दूसरा लेग तो डेवलप करना ही पड़ेगा, वहां पे भी लेग तो डेवलप तो करना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा माइंड से, कभी कभी क्या ईगो भी क्लैश हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, राइट है, और बिजनेस को छोड़ देते हैं। कभी भी जीवन में बिजनेस डाउनफॉल आता है तो गिव अप मत करो, राइट है। अगर प्रॉब्लम है तो रास्ता ये खोजो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। याद रखना, जितना बड़ा आपका ड्रीम होगा ना, प्रॉब्लम उतनी बड़ी होगी। अगर आज आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये समझना ऐसा आपका ड्रीम बहुत बड़ा है। ड्रीम छोटा, प्रॉब्लम, जितना बड़ा ड्रीम उतना बड़ा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम, उतनी बड़ी प्रॉब्लम। तो मेंटली प्रिपेयर होके चलना है।